जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। भगवान सूर्य नारायण की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति कहां से हुई दोस्तों? वहीं भगवान शनि सिग्नापुर में किस प्रकार से आए दोस्तों? क्यों इतना महान धाम सिग्नापुर बना? वहीं श्रीफल भगवान को क्यों अर्पित किया जाता है? कहां से ये प्रथा चालू हुई? कहां से श्रीफल आया, नारियल जिसे हम बोलते हैं, वह क्यों भगवान को चढ़ाया जाता है? दोस्तों, आज हम इन तीन रहस्यों को, कुछ पौराणिक कथाएं, कुछ विद्वानों के मत जो हैं उनके अनुसार, देखिए वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के अवतार लेने के कई कारण होते हैं। दोस्तों, ये हमारे एक सनातन धर्म के अंतर्गत एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है, जिसे हम सब जानना चाहेंगे कि वास्तव में जहां हम देवी भागवत पढ़ते हैं तो वहां देवी ने संसार सृष्टि की रचना की है। जहां हम किसी पुराण को लेते हैं, विष्णु पुराण को लेते हैं, तो भगवान विष्णु के द्वारा इस सृष्टि की रचना बताई है। लेकिन ये कोई असमंजस वाली स्थिति नहीं है दोस्तों। अलग अलग युग के हिसाब से भगवान, जब हमारे ग्रंथों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, स्पष्टीकरण के साथ के राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान के अवतार लेने के पीछे एक कारण नहीं होता दोस्तों, अनेक कारण होते हैं। जहां हम सब जानते हैं कि राम जी ने भी जब अवतार लिया तो वहां भगवान के द्वारपाल जो थे, जय और विजय, एक उसके कारण। जहां एक नारद जी ने भी श्राप दिया भगवान को, जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो ऐसे कई अनेक कारण भगवान के अवतार लेने के होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, भगवान की अलग अलग स्थान की, अलग अलग अवतरित होने की, अलग अलग देश काल परिस्थिति, भगवान के प्रकट होने की जो व्यवस्था है वो स्वयं भगवान के द्वारा रचित है। और हम मनुष्यों का कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवश्य आते हैं। कारण कुछ भी हो दोस्तों, पर अनेक कारणों से वह भगवान हम सभी के लिए ही वास्तव में इस धरती पर अवतरित होकर के इस सृष्टि को चलाने के लिए, हम सभी को ज्ञान देने के लिए, इस सृष्टि में अपना योगदान देने के लिए बारंबार प्रभु इस धरती पर पधारते हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं इन तीन पौराणिक बातों के विषय में कि पहली तो भगवान सूर्य नारायण की उत्पत्ति। दोस्तों, भगवान सूर्य जो हैं वो कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। इनके ही वंश में भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, सूर्य की जो उत्पत्ति है वो एक किरण के रूप में हुई थी। माता अदिति ने कई वर्षों तक तपस्या की। उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान सूर्य नारायण एक किरण के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद सूर्य भगवान ने भी बहुत सारी भगवान की आराधना और तपस्या की, जिसके फलस्वरूप कई सारे जो युद्ध हुए देवताओं में और राक्षसों में, वहां भी भगवान सूर्य नारायण ने अपना संपूर्ण योगदान देकर के अपनी शक्तियों के माध्यम से देवताओं की रक्षा करी और देवताओं को युद्ध में विजय दिलाई। इस प्रकार से दोस्तों, सूर्य नारायण भगवान ही भगवान श्री राम के पूर्वज थे, हैं। जो भगवान श्री राम रघुवंश जो चला, वहां वह सूर्य वंश से ही चला, जहां कश्यप अदिति के भगवान सूर्य हुए, जिन्होंने घोर तपस्या की। सूर्य नारायण के आगे आकर ही रघु आदि राजा हुए। इनके बाद अज हुए, दशरथ राजा हुए, जिनके भगवान श्री राम सहित चारों भाई प्रकट हुए। तो इस प्रकार से दोस्तों, भगवान सूर्य नारायण की उत्पत्ति बताई गई है। वहीं भगवान शनि किस प्रकार से सुगनापुर में आए? दोस्तों, शनिदेव जो है अपने पिता सूर्य के श्राप के कारण, उन्हें श्राप दिया सूर्य भगवान ने कि तुम्हारी दृष्टि जिस भी जातक पर डालोगे तो उसके सारे काम विफल हो जाएंगे उसी क्षण, और वह बहुत कष्ट भोगेगा। तब ये बात शनिदेव ने स्वीकार कर ली और स्वीकार कर करके वे वहां से निकले। और दोस्तों, वहीं चलते चलते रास्ते में एक घने जंगल में, सिग्नापुर जो आज है वहां घना जंगल हुआ करता था, वहां बैठ करके शनि भगवान एक वृक्ष के नीचे और अपनी तपस्या में, भजन में, ध्यान में लीन हो गए। उसी समय वहां पर उस स्थान का एक किसान रहता था। वह किसान वहां आता है और वह शनिदेव को देखता है, जो कि तपस्या में, ध्यान में लीन थे। कहीं ना कहीं किसान ने सुन रखा था, तो वह शनिदेव को पहचान गया और उनके चरणों में बार बार दंडवत करके, उनको प्रणाम करके और
वही भगवान शनि की आराधना करने लगा, उनका पूजन करने लगा। तो शनि देव दोस्तों वही उस किसान पर प्रसन्न होकर के उसको ये वरदान दिया कि आज से मैं यहीं पर विराजमान हूं और जो भी भक्त यहां तुम्हारी ही तरह भविष्य में आकर के यहां मेरे दर्शन करेगा, मेरी पूजन करेगा, मेरी प्रतिमा की पूजन करेगा, उसको वास्तव में मेरी कुदृष्टि से वह बच सकेगा, मेरी कृपा को वह प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार से दोस्तों भगवान शनिदेव भी सिग्नापुर में विराजमान हुए। और भी कई अनेक कथाएं हैं अलग अलग मत अनुसार, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अलग अलग कारणों से भगवान, अलग अलग कारणों से देवता इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में कई कारण होते हैं एक जगह विराजमान होने के, एक जगह बैठने के। दोस्तों तीसरा श्रीफल। वैसे तो श्रीफल, श्री का अर्थात होता है लक्ष्मी, श्रीफल अर्थात नारियल जो है वैसे तो भगवती मां लक्ष्मी का फल है। दोस्तों श्रीफल का अपना एक विशेष महत्व है। श्रीफल किन्हीं देवताओं को तो बिल्कुल ऐसा ही अर्पण किया जाता है, कहीं कहीं पर हम श्रीफल को फोड़ करके, तोड़ करके चढ़ाते हैं। ये तोड़ने की परंपरा वास्तव में विशेषता आई कहां से? दोस्तों विद्वानों के मत अनुसार, कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रीफल जो है वह श्रीफल हमारी कुछ अमानवीय पूर्व काल में, कुछ समय पूर्व इतिहास में, युग युगांतर में दोस्तों एक बड़ी ही कुप्रथा प्रचलित में आई कुछ समय के लिए कि वहां मानव जानवरों की बलि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाने लगी। पूर्व समय में कुछ समय तक ये कुप्रथा बहुत तेज चली और फिर आदि काल में आकर के शंकराचार्य आदि ने मिलकर के एक योजना कर करके और उन्होंने इस अमानवीय कृत्य को बंद करवाया, इस अमानवीय कर्म को बंद करवाया। दोस्तों वास्तव में देवता कभी किसी की बलि नहीं लेते, लेकिन कई ग्रंथों में, शास्त्रों में उन्होंने जब तंत्र विद्या के अंतर्गत बलि का प्रयोग समझा, पड़ा, तो उन्होंने बलि केवल यही सोचा कि बलि जो है वो किसी मनुष्य या जानवर की हिंसा कर करके दी जाती है। वैसे तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि बलिदान का नाम बलिदान राजा बलि के द्वारा पड़ा, जिन्होंने इतना दान किया, जहां साक्षात सारा संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान को दान में दिया, तब ये जाकर के बलिदान फेमस हुआ। तो इसी प्रकार से दोस्तों शंकराचार्य आदि ने ये प्रथा बंद करवा के और उस बलि के स्थान पर नारियल को फोड़ने की परंपरा जो है वो चालू करवाई। हमारे सनातन धर्म के अनुसार दोस्तों किसी प्रकार से हिंसा करना, क्योंकि अहिंसा परम धर्म, अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है, हिंसा नहीं करना चाहिए, यही हमारे शास्त्र आदि सब समझाते हैं। तो उस हिंसा को रोकने के लिए श्रीफल, कुछ कथाओं के अनुसार, और भी कई सारी कथाएं हैं दोस्तों, हम हमारे इस चैनल पर और भी आपको श्रीफल की विशेषताएं, श्रीफल चढ़ाने से क्या होता है, आगामी वीडियोज में आप सभी जानेंगे। एक कथा ये श्रीफल की हम सब ने जानी। दोस्तों इस प्रकार से हमने इन तीनों रहस्यों को जाना। वास्तव में हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों के अनुसार भगवान की कई सारी लीलाएं हैं और इस धराधाम पर भगवान अनेकानेक कारणों से अवतरित होते हैं और मनुष्य की रक्षा करते हैं। दोस्तों यदि आप सबको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी अच्छी शास्त्र सम्मत, पुराण सम्मत वीडियोस आप हमारे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोस आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी ने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, नमस्कार।